प्यारे बच्चों, ये वीडियो शायद इस चैनल की अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्पेशली क्लैट 2026 के लिए, क्योंकि अब तक तुमने जितनी भी तैयारी करी है, जो भी तुमने अपने क्लैट एग्जाम के लिए किया है, वो शायद सक्सेसफुल ना हो पाए या वो टोटल वेस्ट में चला जाए अगर तुमने इस वीडियो को ध्यान से नहीं देखा। एक्चुअल में ना बात वीडियो की नहीं है, बात वीडियो में बताई गई इंफॉर्मेशन की है, क्योंकि बच्चों उसके बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि तुम एक्चुअल में अपने एग्जाम डे पे एग्जामिनेशन हॉल में एंटर भी कर पाओगे या नहीं। सो आई होप बच्चों की थंबनेल और वीडियो का टाइटल देख के तुम ये तो समझ गए होगे कि ये वीडियो स्पेशली उन सब बच्चों के लिए है जिनके एडमिट कार्ड में किसी भी तरीके का कोई भी इश्यू आ रहा है, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ मैच ना होने का हो, एड्रेस मैच ना होने का हो, या फिर तुम्हारे आधार कार्ड से तुम्हारे एडमिट कार्ड की फोटोज मैच नहीं हो रही हैं, आधार कार्ड में बहुत बचपन की फोटो लगी हुई है, अब वो अपडेटेड नहीं है, या कुछ भी ऐसी फैलेसी या एनोमली अगर तुम्हारे एडमिट कार्ड में है, तो ये वीडियो एग्जैक्टली तुम्हारे लिए है। नाउ वन मोर थिंग बच्चों, आई वाज एक्चुअली सपोज्ड टू पुट अप मोर वीडियोस व्हिच वर रिगार्डिंग योर स्टडी, रिवीजन एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, बट लास्ट वीडियो के कमेंट्स को देख के मुझे समझ में आया कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम तो मुझे सॉल्व करनी ही पड़ेगी, इसलिए मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाई। और ना सिर्फ ये बच्चों, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने एक बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स का हेल्प लिया है, एंड दैट इन्फॉर्मेशन जस्ट कैन नॉट गो रॉन्ग। एंड बाय द वे बच्चों, इस वीडियो में मैं तुम्हें एडमिट कार्ड के सारे मिस्टेक्स और इश्यूज के बारे में बताने वाली हूँ, बट जितने भी बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि वो क्वेश्चन पेपर में कोई भी चीज मार्क कर सकते हैं या नहीं, या पेन या पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं, उनके लिए मैंने एक बिल्कुल स्पेशल वीडियो बनाई है जो तुम्हें यहाँ पे ऊपर मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद में उसको जरूर देख लेना, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यू कैन बी डिस्क्वालिफाइड एज वेल। तो उसको जरूर देख लेना। एंड बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो तुम बहुत फायदे में रहोगे, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस और प्लेलिस्ट में ऑलरेडी चल रही हैं। You can also watch them live free of cost and can prepare for CLAT 2026 in a very amazing manner. And that is going to help you answer all your questions right till the end of the video. So let's get started. So as you all know बच्चों के एडमिट कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। आई होप तुम सबने एटलीस्ट उसकी सॉफ्ट कॉपी तो डाउनलोड कर ही ली होगी अपने पास, और अब तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि उसमें कोई भी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, बट एक्चुअली में बच्चों एग्जाम डे पे ये छोटी छोटी मिस्टेक्स बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकती हैं अगर हमने उनको पहले से ठीक नहीं किया या हमने उसका डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं किया तो। सो बच्चों, मैंने जितने बच्चों के मोस्टली कॉमेंट्स देखे हैं, जितने बच्चों के मुझे मैसेजेस आए हैं, मुझे मोस्टली ये देखने को मिला कि इश्यूज हैं कि या तो आधार कार्ड में आपकी इन्फॉर्मेशन या आपकी फोटो अपडेटेड नहीं है। लेट्स से कि आधार कार्ड आपका बहुत पहले बन गया था बचपन के टाइम में, एंड नाउ ऑफ कोर्स यू आर अ ग्रोन अप। एंड स्पेशली बच्चों, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम लड़कों के साथ ज्यादा हो रही होगी, बिकॉज ऑफ कोर्स व्हेन दे आर 12 और 13 इयर्स ऑफ एज एंड नाउ व्हेन यू आर 16 और 17 इयर्स ऑफ एज, अपीयरेंस में ज्यादा डिफरेंस है, राइट? बट फिर भी अगर किसी भी कैंडिडेट के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो आपको क्या करना है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रहा है एडमिट कार्ड में जो दिया है और आपके जो आधार कार्ड में या आईडी प्रूफ में है वो अगर मैच नहीं कर रहा है, या कोई भी ऐसी फैलेसी है बच्चों, तो उसके लिए मैं खुद सोच रही थी कि मैं किससे बात करूं, मैं किससे एक जेन्युइन सजेशन लूं जो गलत ना हो और किसी भी हाल में एग्जाम डे पे हमें उसकी वजह से भुगतना ना पड़े। सो द मोस्ट रिलायबल रिसोर्स बच्चों वो सिर्फ एक ही थी, एंड दैट वाज द कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज। सो मैंने खुद कॉल किया उनको, एंड एक बार तुम सुन लो कि मेरी क्या उनसे बात हुई और उन्होंने मुझसे क्या कहा, और उसके बाद बच्चों मैं तुम्हें एग्जैक्ट सोल्यूशंस बताऊंगी जो मेरे और रिसर्च के बाद मुझे पता चले, जो इन प्रॉब्लम्स में तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मुझे ना मेरे एडमिट कार्ड में थोड़ा इशू था, उसके बारे में प्लीज कुछ पूछना है क्लैट यूजी के लिए। सर, मेरे एडमिट कार्ड में ना मेरा डेट ऑफ बर्थ थोड़ा मतलब मंथ गलत हो गया है, या थोड़ा सा ना मतलब डेट में इशू हो गया है, तो क्या करना चाहिए? नहीं कर सकते मैडम, अभी चेंज नहीं कर सकते। आपको वहाँ पे जाना चाहिए टेस्ट सेंटर में एग्जाम के दिन जी, वहाँ पे इन्विजिलेटर के साथ चेक करना पड़ेगा आपको। जो बोलते हैं उसको फॉलो कीजिए बस। तो सर, अगर मैं जैसे अपनी ओरिजिनल 10th की मार्कशीट और सब ले जाऊं जिसमें मेरा सही डेट है तो चलेगा? मल्टीपल आईडी प्रूफ कैरी कर सकते हैं मैडम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो पासबुक, फोटो आईडी कार्ड, स्टूडेंट आईडी कार्ड, फोटो ऑफ एक्सपिरेशन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट। ठीक है सर। और सर अगर सब लेकर जाइए। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। और सर, अगर जैसे जो आधार कार्ड में या कहीं पे फोटो है वो जैसे होता है ना सर, बहुत पहले की है और अभी अपडेटेड फोटो नहीं लगी है, तो चलेगा सर, या क्या मतलब क्या रहेगा? मैडम आपको क्या है ना, अपडेटेड थोड़ा तो मैच होना चाहिए ना मैडम। हाँ, नहीं मतलब मैच नहीं होगा तो क्या है ना, कुछ भी हो सकता है मैडम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। तो आपके अपडेटेड फोटोज जो भी है, आईडी प्रूफ, उस तरह के आईडी प्रूफ थोड़ा तो होना चाहिए कि मैम एटलीस्ट हाथ पर मैच होना चाहिए ना।
ठीक है सर। और मैंने जैसे मैं पढ़ रही थी सर गाइडलाइंस में कि ना हम जैसे अगर हम पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाएं तो सेल्फ अटेस्ट करके भी शायद थोड़ा हेल्प हो जाएगा सेंटर पे। हाँ मैडम, अटेस्टेड कर सकते हो सेफ साइड होने के लिए। उसको भी लेकर जाइए, मल्टीपल आईडी तो लेकर जाइए, 3-4 होते हैं, 2-3 है तो। ठीक है सर। और अगर ऐसे ही सर अगर एड्रेस का भी कोई इशू है तो भी हम अपना एक्चुअल एड्रेस जहाँ पे लिखा है उसकी आईडी ले जा सकते हैं। आपको चेक करना पड़ेगा, अभी नहीं चेंज कर सकते हमारी तरफ से। वहाँ पे उसके उस दिन भी आपको क्या है ना मैडम, जब चेक करने के लिए देते हैं ना वहाँ पे आपको क्या है। जी सर, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो जैसा तुमने बच्चों देखा कि मैंने जब उनसे पूछा कि मेरा जो भी इशू है एडमिट कार्ड में, मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए, तो मोस्टली आंसर वाज कि अब वो एडमिट कार्ड में चेंजेस तो नहीं कर सकते हैं। हालांकि मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है, मैं वो भी तुम्हें बताऊंगी जरूर कि सेफर साइड के लिए हमें वो जरूर कर लेना चाहिए। लेकिन कंसोर्शियम के हेल्प डेस्क का ये कहना है कि आप एग्जाम डे पे सही तैयारी करके जाइए। अब मैं ये एग्जाम की तैयारी नहीं कह रही हूँ, इस प्रॉब्लम की तैयारी के बारे में कह रही हूँ। सो एक एक करके हर प्रॉब्लम को डील करते हैं बच्चों। प्रॉब्लम नंबर 1, जिन बच्चों का फोटोग्राफ मैच नहीं हो रहा है उनके आधार कार्ड और एडमिट कार्ड का, तो उनको ये करना है बच्चों कि या तो तुम अपने स्कूल का वैलिड आईडी प्रूफ लेके जा सकते हो। ये पिछले साल की गाइडलाइंस में भी आया था एंड आई एम प्रीटी श्योर इस साल भी स्कूल की आईडीज को भी अलाउ किया जाएगा। बट स्टिल आप और क्या करोगे बच्चों कि आपको कैरी करनी है अपने साथ साथ एक और कोई वैलिड आईडी प्रूफ जिसमें आपका फोटो एकदम क्लियरली दिख रहा हो। ये आपका वोटर आईडी हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो 18 अबव हो चुके हैं, या कोई भी ऐसा वेरीफिएबल आईडी प्रूफ जिसमें आपकी फोटोग्राफ साफ साफ दिख रही हो। और इसके साथ आपको लेके जानी है बच्चों कम से कम 3 से 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स अपनी, जो बिल्कुल लेटेस्ट हो, क्लियर हो, और जैसे आप अभी दिख रहे हो ना वो बिल्कुल वैसी ही फोटो होनी चाहिए। सो बेस्ट आइडिया ये बच्चों कि अभी आप वो फोटो खिंचवा लेना, ठीक है। तो पहला आपको लेके जाना है अपना एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ, जो चाहे आधार में अगर डिफरेंट भी है तो उसके अलावा अगर कोई लेटेस्ट आईडी है तो वो आप लेके जाना। अब और उसके अलावा 3 से 4 आपको पासपोर्ट साइज फोटोज लेके जानी है और 3 से 4 A4 शीट्स भी लेके जानी है। सो होता क्या है बच्चों कि ऐसे सिचुएशन में जब आपका फोटोग्राफ मैच नहीं कर रहा होता है तो वहां का जो इन्विजिलेटर है वो आपको एग्जाम अलाउ कर सकता है ऑन द कंडीशन कि आप अपना सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ उनको दीजिए। सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ का सिंपल मतलब होता है बच्चों की फोटोग्राफ के ऊपर आपने अपना खुद का साइन किया हो। इसके लिए सेफ साइड में तुम्हें बताऊं बच्चों, जो प्लास्टिक वाले पेन्स होते हैं ना, जो प्लास्टिक पे भी चलते हैं, उसको भी लेके चले जाना, क्योंकि हो सकता है कि नॉर्मल बॉल पॉइंट पेन वो फोटोग्राफ के ऊपर चले ही ना। डोंट वरी, आप उसको जमा करवा देना, इन्विजिलेटर को दे के आ जाना अगर वो आपको आगे ले जाना अलाउ नहीं भी कर रहे हैं तो, बट तुम अपने लिए सारी चीजों को लेके जाना, ठीक है। सो अपने फोटोग्राफ को आप सेल्फ अटेस्ट करके, मतलब उसी के ऊपर आप साइन करके आप एक एफिडेविट टाइप का या एक रिटन कंसेंट देते हैं कि भाई दिस इज माई वैलिड फोटोग्राफ एंड दिस इज व्हाट आई लुक राइट नाउ एंड आई एम गिविंग दिस एज माई सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, ठीक है। तो फोटोग्राफ मिसमैच का तो बेस्ट सोल्यूशन यही है, ठीक है ना। मूविंग अहेड बच्चों, जो डिटेल्स हैं हमारे एडमिट कार्ड में, अब ये एड्रेस हो सकता है, हमारा डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर एक कोई डेट, लेकिन अगर कोई मंथ भी हमारा कोई गलत है तो हम क्या करेंगे। सो इन दैट केस आपको क्या करना है, अपने एक ऐसे आईडी प्रूफ को लेके जाइए जहां पे आपका करेक्ट अपडेटेड सही एड्रेस अवेलेबल है, ठीक है। और अगर डेट ऑफ बर्थ की बात है बच्चों, तो आपको लेके जानी है अपनी 10th की ओरिजिनल मार्कशीट। फोटो कॉपी भी लेके जानी है, वैसे 2 से 3, ही माइट वांट टू टेक अ फोटो कॉपी द इन्विजिलेटर, बट आपको ओरिजिनल 10th की मार्कशीट लेके जानी है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बच्चों 10th की मार्कशीट सबसे ज्यादा वैलिड प्रूफ मानी जाती है ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो आप अपनी ओरिजिनल 10th की मार्कशीट को लेके जाओगे, साथ में उसी मार्कशीट की 2 से 3 फोटो कॉपीज लेके जाओगे, जस्ट इन केस वो साइन करवा के आपसे अटेस्ट करा के वो भी लेना चाहेंगे तो, ठीक है। सो इसके अलावा आप कोई भी और वैलिड आईडी प्रूफ जिसमें आपका सही एड्रेस अगर है तो एड्रेस, और अगर डेट ऑफ बर्थ आपकी दिखती है जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों वोटर आईडी में या किसी में, तो आप वो भी लेकर जाएंगे। अगेन इसके लिए भी साथ में आपको 2 से 3 अपनी फोटोग्राफ्स जो पासपोर्ट साइज होती हैं वो, और एक A4 शीट आप जरूर लेके जाएंगे, ताकि आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी पड़े या कोई भी कंसेंट फॉर्म लिखना पड़े तो आपके पास पेपर ढूंढने में आपको इधर उधर टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। सो मोर और लेस बच्चों हमें एग्जामिनेशन डे पे अपने इन्विजिलेटर पे ही डिपेंड करना पड़ेगा फॉर द फाइनल एंट्री। बट इसमें घबराने की बात नहीं है बच्चों, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अनलेस कुछ भयंकर ब्लंडर हो रहा हो, एंट्री अलाउ कर दी जाती है। लेकिन इसके लिए एक टिप बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल पे और अपने इन्विजिलेटर के पास थोड़ा एडवांस में पहुंचना होगा। जितना एडवांस में पहुंचना पॉसिबल हो उतना कीजिए, क्योंकि अगर आप लास्ट मिनट पे एग्जामिनर से इस तरह की रिक्वेस्ट करेंगे तो वो खुद भी काफी पैनिक मोड में होंगे, बिकॉज उनको बहुत सारे बच्चों का एडमिट कार्ड चेक करके उनको अंदर भेजना है। तो आप पहले ही जब एग्जामिनर खुद शांत पीस ऑफ माइंड के साथ हैं, आप उनसे बात कीजिए
और बच्चों हीरो नहीं बनना है, ठीक है। इसके बारे में तुम्हें थोड़ा लास्ट में बताऊंगी कि तुम्हें कैसे उनसे बात करनी है, क्या बात करनी है। बट इन सब के अलावा तो तुमने देखा बच्चों उस वॉइस रिकॉर्डिंग में कंसोर्शियम ने मोस्टली कहा है कि अब हम आपकी कोई वैसे हेल्प नहीं कर सकते, मतलब एडमिट कार्ड हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो आप इन्विजिलेटर पे ही आप डिपेंडेंट रहिएगा, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक और काम है जो जरूर करना चाहिए, और वो है बच्चों कि हमें कंसोर्शियम को इस फैलेसी के बारे में पहले से इन्फॉर्म जरूर कर देना चाहिए। उसके लिए स्क्रीन पे तुम्हें यहाँ पे बच्चों एक नंबर दिख रहा होगा, वैसे बच्चों ये वही नंबर है जिसमें मैंने कॉल किया था, बट एक मेल आईडी दिख रही होगी तुम्हें, ठीक है। इस पे तुम्हें मेल करना है अपनी प्रॉब्लम के बारे में। इस मेल का एग्जैक्ट फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तुम उसको कॉपी पेस्ट करके और अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई करके मेल भेज देना, ठीक है। तो तुम्हें उन्हें इन्फॉर्म करना है कि भाई मेरे एडमिट कार्ड में ये इशू हो रहा है, आप एडमिट कार्ड की एक फोटो लगाइएगा साथ में, और ये मेरा एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है या मेरा एक्चुअल एड्रेस है या फिर जो भी आपकी फैलेसी है, या ये मेरा अपडेटेड फोटोग्राफ है, जो भी, तो आप काइंडली इसको अपडेट कर दीजिए, हाउ एवर द केसेस, ठीक है। तो आप अपने इन फोटोज को भी अटैच करेंगे साथ में, एडमिट कार्ड के और अपने प्रॉपर वैलिड आईडी की भी, और अपनी प्रॉब्लम को भी लिख के भेजेंगे थ्रू मेल, ठीक है। और एग्जाम डे पे बच्चों जहां आप अपनी फोटोग्राफ, A4 शीट्स और ये मार्कशीट्स वगैरह लेके जा रहे हैं, उसके साथ साथ आप लेके जाओगे इस मेल का, जो आपने मेल किया है ना, इसका एक प्रिंट आउट, ताकि आप एग्जामिनर को यानी इन्विजिलेटर को दिखा भी सको कि सर मैंने विद इन ड्यू टाइम मेल भी कर दिया था कंसोर्शियम से, बट आई एम सॉरी मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया था, आई हैड नो ऑप्शन लेफ्ट, बट प्लीज लेट मी गो एंड टेक माई पेपर। ये आई बात समझ में? तो मोर और लेस इसके दो कंक्लूजन्स निकल के आते हैं बच्चों कि अब पैनिक करने का कोई भी कोई पर्पस नहीं है, कोई यूज नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आपका जो सोल्यूशन है एक्चुअल में वो एग्जाम डे पे अपने एग्जाम सेंटर पे ही निकलेगा, एंड वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड दैट वी हैव अ गुड इन्विजिलेटर हु विल हेल्प अस। एंड व्हाई आई एम सेइंग मोस्टली अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन आपको उसकी तैयारी ठीक से करके जानी होगी। एंड स्टेप नंबर 2, आप अपनी इस फैलेसी के बारे में या जो भी इश्यू हुआ है उसके बारे में कंसोर्शियम को मेल के थ्रू पहले ही इन्फॉर्म करके रखेंगे, ठीक है। सो ये दोनों चीजें अगर आप करके डन कर लेते हो तो आई एम प्रीटी श्योर आपको एग्जाम वाले दिन पे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। नाउ आपको एग्जामिनर से बात क्या करनी है बच्चों? बिल्कुल भी एग्जामिनर से लड़ना नहीं है, ठीक है। आप अभी वकील बने नहीं हो, आपको ये बात याद रखनी होगी, ठीक है। आपको बहुत ही हम्बल रहना है, एंड यू शुड रियली फील टू बी सिंसियर, ओके। एग्जामिनर को लगना चाहिए, इन्विजिलेटर को लगना चाहिए कि बच्चा जेन्युइन है, इसकी जेन्युइन मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से मैं इसका एग्जाम नहीं रोकना चाहिए मुझे, एंड आई शुड लेट द स्टूडेंट गो एंड टेक द पेपर। गेटिंग? अगर आप एटीट्यूड दिखाओगे, अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस झाड़ोगे बच्चों, सो आप शायद टेक्निकली करेक्ट भी होगे, बट अगर इन्विजिलेटर ने उस मोमेंट पे तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया, इट इज अ वेस्ट ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। सो बिल्कुल शांत रहना है, अच्छे रिक्वेस्ट के टोन में आपको इन्विजिलेटर से बात करनी है, एंड यू कैन सिंपली से कि सर मैंने ये फॉर्म किसी से भरवाया था, आई वाज नॉट वेल, या फिर मैंने साइबर कैफे वाले भैया से भरवाया था, ये मिस्टेक हो गई सर, मैंने तो जैसे मुझे पता चला मैंने तुरंत कंसोर्शियम को इन्फॉर्म भी किया, बट प्लीज सर इट रियली मैटर्स टू मी अ लॉट एंड लेट मी टेक द पेपर। अच्छे होते हैं इन्विजिलेटर्स बच्चों, और तुम तो बच्चे ही हो भी, ठीक है। तो दे विल अलाउ यू, दे विल श्योरली अलाउ यू, बस यही है कि अपनी टोन को प्लीज कंट्रोल में रखना, ठीक है। सो अगर इसके अलावा भी तुम्हारे कोई डाउट्स हैं बच्चों तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी हेल्प करी है जेन्युइनली तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना। इट मेक्स मी वेरी 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 हैप्पी टू सी यू अप्रिशिएटिंग द वर्क दैट वी डू फॉर यू, ओके। बाकी इस चैनल से बने रहो बच्चों, एंड एज यू हैव सीन बहुत सारी क्लासेस इसमें ऑलरेडी आ चुकी हैं, और अपकमिंग भी पूरा तुम्हारा करंट अफेयर्स और सारा का सारा बैकलॉग कवर हो रहा है थ्रू मैराथन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। With that, I'll see you all in the next video.